हेलो दोस्तों, मैं संजय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाटिका पर। आज मैं हिंदी के टॉप 50 प्रश्नों को लाया हूं जो आपकी परीक्षा में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आइए प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए अम्बु, ऑप्शन बी सर, ऑप्शन सी मेघपुष्प, ऑप्शन डी नीर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, सर। सर जो है पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है पावक, ऑप्शन बी है सदन, ऑप्शन सी है शाला, ऑप्शन डी है निकेतन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, पावक। घर का पर्यायवाची शब्द पावक नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 3। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, 4। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 7। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, 4। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, 5। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, 8। विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी जाति, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी कुलीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, कुलीन। संज्ञा से बना हुआ विशेषण कुलीन है। अगला प्रश्न है हमारा, यथा समय समास है। तो ऑप्शन ए है इसमें तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास। तो यथा समय में बहुब्रीहि अगला प्रश्न है, यथा समय समास में है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, ऑप्शन बी अव्ययी भाव, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी बहुब्रीहि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अव्ययी भाव। यथा समय में अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शन ए कवयित्री, ऑप्शन बी कवियाणी, ऑप्शन सी कवयित्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, कवयित्री। कवयित्री कवि का स्त्रीलिंग रूप है। अगला प्रश्न है हमारा, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है। ऑप्शन ए सूर्याणी, ऑप्शन बी सूर्यई, ऑप्शन सी सूरा, ऑप्शन डी सूर्या। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, सूर्या। सूर्या सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है। अगला प्रश्न है, पेड़ से फल गिरा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी अपादान, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अपादान। अपादान कारक का चिन्ह से है। पेड़ से फल गिरा, इसमें से का अर्थ अलग होने से है, तो इसमें यहाँ पे अपादान कारक होगा। अगला प्रश्न है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है। ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अपादान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, करण। वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है में से का करण कारक है। अगला प्रश्न है, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में
को किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अपादान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, कर्म। कर्म कारक में को चिन्ह आता है, इसलिए इसमें कर्म कारक होगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए अध्यापिका, ऑप्शन बी अध्यापकी, ऑप्शन सी अध्यापका, ऑप्शन डी अध्यापिकी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अध्यापिका। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द अध्यापिका होता है। अगला प्रश्न है हमारा, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? ऑप्शन ए इंद्रा, ऑप्शन बी इंद्राणी, ऑप्शन सी इंद्राणी, ऑप्शन डी इंद्राणी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, इंद्राणी। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग शब्द इंद्राणी होता है। अगला प्रश्न है हमारा, य का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन डी दंतालु, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी मूर्धा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, तालु। य का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला प्रश्न है हमारा, समुच्चय का सही संबंध संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए समुधनचय, ऑप्शन बी सम धन उत धन आय, ऑप्शन सी सम धन उच्चय, ऑप्शन डी सम धन उच्चय। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, सम धन उत धन आय। तो इसको मिलाने से समुच्चय बनता है। अगला प्रश्न है, झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? ऑप्शन ए सीमा बोधक, ऑप्शन बी अवधारणा बोधक, ऑप्शन सी तुलना बोधक, ऑप्शन डी निषेध बोधक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, निषेध बोधक। झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत निषेध बोधक निपात है। अगला प्रश्न है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? ऑप्शन ए निषेधात्मक निपात, ऑप्शन बी नकारात्मक निपात, ऑप्शन सी बलदायक निपात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, बलदायक निपात। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी में जो तक है उसमें बलदायक निपात है। अगला प्रश्न है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? ऑप्शन ए आदर बोधक निपात, ऑप्शन बी बलदायक निपात, ऑप्शन सी अवधारण बोधक निपात, ऑप्शन डी तुलना बोधक निपात। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, बलदायक निपात। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं में ही जो है बलदायक निपात है। अगला प्रश्न है, निपात कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन डी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, 9। निपात 9 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए व्याकरण विशेषज्ञ, ऑप्शन बी व्याकरण पंडित, ऑप्शन सी व्याकरण, ऑप्शन डी व्याकरण ज्ञाता। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, व्याकरण। व्याकरण जानने वाले के लिए एक शब्द हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद, ऑप्शन बी सच्चिदानंद, ऑप्शन सी सच्चिदानंद, ऑप्शन डी सच्चिदानंद। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, सच्चिदानंद। शुद्ध शब्द सच्चिदानंद है। अगला प्रश्न है, सही वर्तनी छाटिए। ऑप्शन ए ज्योत्सना, ऑप्शन बी ज्योत्सना, ऑप्शन सी ज्योत्सना, ऑप्शन डी ज्योत्सना। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, ज्योत्सना। इसमें से हमारा ऑप्शन सी भी सही होगा, क्योंकि दोनों ही बड़ा सेम है, तो हमारा दोनों सही हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि,
ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, दीर्घ संधि। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी दीर्घ संधि, ऑप्शन डी व्यंजन संधि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, स्वर संधि। सदैव में स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए समधनमति, ऑप्शन बी सतधनमति, ऑप्शन सी सदधनमति, ऑप्शन डी सनधनमति। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, सतधनमति। सन्मति यही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी परमोदार्य, ऑप्शन सी गुरुपदेश, ऑप्शन डी जलौध। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, गुरुपदेश। गुरुपदेश जो है वह वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए संयोग, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी नमस्कार, ऑप्शन डी मनोहर। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, पवन। पवन में स्वर संधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किसे में व्यंजन संधि है। ऑप्शन ए सप्तर्षि, ऑप्शन बी सत्कार, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी निराधार। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, सत्कार। सत्कार में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है। ऑप्शन ए नरेंद्र, ऑप्शन बी सज्जन, ऑप्शन सी सदैव, ऑप्शन डी अतएव। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अतएव। अतएव में विसर्ग संधि है। इसे हम अतः, अतः धन एव लिखते हैं, एव लिखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जो पहले कभी न हुआ हो। ऑप्शन ए अद्भुत, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी अपूर्व, ऑप्शन डी अभूतपूर्व। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, अभूतपूर्व। जो पहले कभी न हुआ हो इसके लिए एक शब्द हम प्रयोग करते हैं, अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए पर्याधन वरण, ऑप्शन बी परिधि धन आवरण, ऑप्शन सी परिधि धन आवरण, ऑप्शन डी परिधन आवरण। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, परिधन आवरण। पर्यावरण, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण होता है। अगला प्रश्न है, जो कहा न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होंगे। तो ऑप्शन ए है अकथनीय, ऑप्शन बी अगम्य, ऑप्शन सी अजर, ऑप्शन डी अक्षम्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, अकथनीय। जो कहा न जा सके उसके लिए हम एक शब्द अकथनीय शब्द का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग के लिए क्या एक शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए दावानल, ऑप्शन बी कमानल, ऑप्शन सी बड़वानल, ऑप्शन डी जठरानल। तो इसमें से हमारा ऑप्शन ए सही है, दावानल। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द हम दावानल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी अगज, ऑप्शन सी कनिष्ठ, ऑप्शन डी भूत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, कनिष्ठ। ज्येष्ठ का विलोम शब्द कनिष्ठ होता है। अगला प्रश्न है हमारा, अवनी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए आसमान, ऑप्शन बी गमन, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी आकाश। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, अंबर। अवनी का विलोम शब्द अंबर होता है। अगला प्रश्न है हमारा, श्री गणेश का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विनाश, ऑप्शन सी बी इतिश्री, ऑप्शन सी श्री राधा, ऑप्शन डी इनमें से
कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, इतिश्री। श्री गणेश का विलोम शब्द इतिश्री होता है। अगला प्रश्न है, अथ का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी अध, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी इति। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, इति। अथ का विलोम शब्द इति होता है। अगला प्रश्न है हमारा, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। ऑप्शन ए मंद, ऑप्शन बी वृद्ध, ऑप्शन सी सुस्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, वृद्ध। तरुण का विलोम शब्द वृद्ध होता है। अगला प्रश्न है, गिरीश में कौन सा संधि है। ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी अयादि संधि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, दीर्घ संधि। गिरीश में दीर्घ संधि होता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन ए अ आ, ऑप्शन बी फ भ, ऑप्शन सी क ग, ऑप्शन डी थ ध। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, क ग। क और ग अल्प प्राण वर्ण हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है। ऑप्शन ए कलश, ऑप्शन बी रसायन, ऑप्शन डी कल्याण। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी गलत है, पुण्य। पुण्य हम ऐसे लिखते हैं, और ये रसायन न होकर के रामायण होगा, रामायण। अगला प्रश्न है हमारा, दिए गए शब्द में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए सुसुप्ति, ऑप्शन बी सुसुप्ति, ऑप्शन सी सुसुप्ति, ऑप्शन डी सुसुप्ति। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, सुसुप्ति। सुसुप्ति हम ऐसे लिखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इनमें से सी सही है, सुसुप्ति। अगला प्रश्न है, महात्मा में कौन सा समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी कर्मधारय समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन डी सही है, कर्मधारय समास। महात्मा में कर्मधारय समास है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी शब्दालंकार, ऑप्शन सी लटानुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, शब्दालंकार। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। ऑप्शन ए छेकानुप्रास, ऑप्शन बी शब्दा अलंकार, ऑप्शन सी लटानुप्रास अलंकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, शब्दा अलंकार। शब्दा अलंकार अलंकार के भेद है, लेकिन छेका अनुप्रास और लटानुप्रास अनुप्रास अलंकार के भेद हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। ऑप्शन ए ग घ, ऑप्शन बी प फ, ऑप्शन सी ड ढ, ऑप्शन डी ज झ। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सी सही है, ड ढ। निम्न इनमें से ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन है। अगला प्रश्न है हमारा, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अनुस्वार, ऑप्शन बी अकारांत, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी आयोगवाह। तो इसमें से हमारा ऑप्शन बी सही है, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे आकारांत शब्द कहते हैं। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।